नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं हमारा जनमंथन न्यूज। इस वक्त नवादा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दी नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एमडी द्वारा तकरीबन 32 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का मामला सामने आ रहा है। देखिए पूरी खबर रविंद्रनाथ भैया। द नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एमडी द्वारा तकरीबन 32 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। वैसे तो आए दिन विभिन्न सरकारी विभागों में एक से एक सरकारी राजस्व का गबन या घोटाले के बहुचर्चित मामले लगातार आते रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य या ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब इस बात का है कि लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले एवं घोटालेबाजों पर सार्थक कानूनी कार्यवाही नहीं होने के बजाय उनका बाल भी नहीं उखड़ पाता। उल्टे चोर कोतवाल को ही डांटता व फटकारता है। कांग्रेस के घटक संगठन इंटक के पूर्व जिलाध्यक्ष समाज सेवी प्रमोद कुमार ने दी नवादा सेंट्रल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार और डीसीओ दोनों के नापाक मिलीभगत से दी नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से करीब 32 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया है। सरकारी राजस्व गबन या घोटाले को अनियमितता के बहुत सारे सारगर्भित तथ्य और अनेकों सटीक प्रमाण उनके पास साक्ष्य के बतौर मौजूद रहने का दावा किया जा रहा है। इंटक नेता प्रमोद कुमार ने बताया कि नवादा सहकारिता बैंक निदेशक द्वारा एकल हस्ताक्षर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 32 करोड़ रुपए सरकारी नियम कानून को ठेंगा दिखाकर निकासी करा लिया, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी नियम के घोर विरुद्ध और सरकारी राजस्व गबन का मामला मानता है। एमडी द्वारा सरकारी वाहन रहने के बावजूद निजी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमडी खुद अपने पिता के निजी वाहन का बेशर्मी से प्रयोग करते आ रहे हैं। राशि यानी भाड़े का भुगतान सहकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जो नियमतः गलत है। यह भी सरकारी राशि के गबन का एक नया फंडा है नहीं है। आप अपना शुभ परिचय बताइए। मैं प्रमोद कुमार, पूर्व अध्यक्ष इंटक सेल नवादा। आपका जो सवाल है सहकारिता बैंक से संबंध रखता है। निश्चित तौर पर मैं एक लंबे अरसे से नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा कई प्रकार की अनियमितता के बारे में मैं माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार एवं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सहकारिता मंत्री जी, विभाग के उच्च पदाधिकारी, सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, जिन्हें रजिस्ट्रार साहब के नाम से जाना जाता है, बिहार सरकार के अधीनस्थ हमने आवेदन रिटेन में दिया था। 19/7/24 को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के अपर सचिव के द्वारा मुझे यह पत्रांक के द्वारा यह ज्ञात किया गया कि आपका आवेदन के आरोपों के लिए मैं माननीय विभागीय पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी को कार्रवाई एवं जांच हेतु निर्देशित किया गया है। शायद मैं आपको इस बात से अवगत करवाऊंगा कि बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश आने के बावजूद सहकारिता विभाग, बिहार सरकार पटना के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा न तो कोई कमेटी बनाया गया और अगर बनाया गया है तो उसकी जानकारी आवेदनकर्ता को नहीं दिया गया, जबकि आवेदनकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के द्वारा यह कहा गया कि आपको 1 सप्ताह के अंतर्गत जांच करके आपको अवगत कराया जाएगा। अच्छा, तो एक चीज आप ये बता दीजिए कि जैसे कि मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा जो निर्गत हुआ है लेटर, इसकी जानकारी आपको नहीं मिली है या मिली है? मुख्यमंत्री के कार्यालय से निर्गत लेटर की जानकारी मुझे मिली है, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय के द्वारा 19/7/24 को ही उनके हस्ताक्षर से हमें प्राप्त हुआ है, डाक के माध्यम से। तो आप ये बता सकते हैं कि उसके बाद भी विभागीय कार्रवाई होने में अभी तक असफल लोग रहे हैं? जांच ही नहीं हुआ है। जांच अभी तक नहीं हुई। तो आप मीडिया के सामने आए हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं आपके चैनल खबर सुप्रभात के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि यह आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाती है तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर जांच करवाई जाए।
क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु मैंने उठाया था। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सहकारिता मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार चल रहा है, उसके बाद भी आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इस पर सत्यता क्या है? बहुत ही मार्मिक प्रश्न आया है कि सहकारिता का जो मेन उद्देश्य था और है वह किसानों के हितों के लिए। दुर्भाग्य से नवादा जिला में सहकारिता बैंक के द्वारा जितनी किसानों को हितैषी होना चाहिए था, फायदा मिलने चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो घोटाला कितने रुपए का हुआ है, ये आप स्पष्ट कीजिए और कैसे कैसे हुआ है? देखिए, इसका रिटेन तो हमने डाटा पेश कर चुका हूं। इसमें हमने 3 बिंदु महत्वपूर्ण उठाया था। एक, सरकार विभाग के द्वारा नवादा सेंट्रल कमेटी के जो निदेशक परिषद की जो बैठक होती है, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि बैंक करोड़ों में घाटा है। इसका प्रमाण है कि जो वार्षिक बजट पेश होता है, सरकार को जो रिपोर्ट जाती है, उसमें करोड़ों करोड़ रुपया का घाटा है। उसके बावजूद इसमें जो वेतन वृद्धि का मामला जो आया, इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं 100% खेल हुई है, जिसका प्रमाण मैंने कहा था, रिटेन में दिया हूं कि यदि जिस समय कमेटी आएगी तो मैं उनके पास प्रमाण भी दूंगा। जैसे वॉइस टेप है, जो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से वार्तालाप है, निदेशक परिषद के कुछ सदस्यों का भी वॉइस है। मतलब ऑडियो कैसेट आप बनाए हुए हैं? मैं नहीं बनाया। हाँ। एक कर्मचारियों के बीच का जो और निदेशक परिषद के सदस्यों के बीच में जो वार्तालाप हुई है लेन देन का, उसका ऑडियो आपके पास है? वह मैं जांच के क्रम में दूंगा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जब जांच होती है सरकार के द्वारा, सरकार की एजेंसी के द्वारा, तो कुछ ऐसी बातें आती है जो डायरेक्ट मीडिया में नहीं उछाला जाता है। लेकिन यदि जांच पदाधिकारी यह संभव हो हमारा सहयोग लेना चाहेंगे तो मैं कुछ और भी प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार यहां बहुत बड़ी हुई है। और आपको आश्चर्य होगा कि धान अधिप्राप्ति का मामला है, वर्तमान में चल रहा है। सारे पैक्स कल उनका लास्ट डेट था। जो खेल हुई है 3 दिन में, आश्चर्यजनक खेल हुआ है। अगर वह डाटा सरकार के पास जाता है धान अधिप्राप्ति का, एक दिन में 4 घंटा 5 घंटा में धान खरीद हो जाती है। और इतने समय से धान की गति आपके कई समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हुआ कि धान की टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। आखिर कौन सा यंत्र है? यह जिला सहकारिता पदाधिकारी और प्रबंध निदेशक की मिली भगत से कुछ ही घंटों में धान का खरीद हो जाती है। ये भी एक जांच का विषय है और ये जांच के क्रम में उठना चाहिए। वर्तमान में अभी नेवाल्ड की एक जांच टीम आई है। आप मीडिया बंधु हैं, मैं जरूर कहूंगा कि नेवाल्ड के यहां कमेटी आई हुई है और वह जांच कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का एक अंकुश का काम, ऑडिट का काम रिजर्व बैंक के आदेशानुसार नेवाल्ड करती है। और अभी